सो मिनिमम आई वुड से जब भी आप कम वर्क भी करती हैं, क्योंकि आप इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत सालों से हैं, तो एक अच्छी लिविंग तो अर्न हो ही जाती होगी। So it's actually vague. It ranges from several thousands to several lakhs. सो यही एक इंस्पायर करता है कि चाहे हमें इट डज नॉट मैटर कि आपको कभी 1000 मिल रहा है, कभी लैक्स मिल रहा है, बट हर मंथ एक कॉन्सिस्टेंट मिलता है, वही एक बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के लिए। Exactly, and in fact you are working from home. You don't have to leave the comfort of your home and step out. You are working from home, taking care of everything else and working and earning. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे एक नया सीरीज शुरू करा है जहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी फीमेल पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू करूंगी जिन्होंने अपना घर बैठ के एक करियर सेटअप करा है और अब एक अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि मैं अपनी फीमेल ऑडियंस को स्पेशली मोटिवेट कर सकूं, साथ साथ मेल ऑडियंस भी इन सारे वीडियोज़ को देखकर इंस्पायर हो सकती है, मोटिवेट हो सकती है और साथ साथ कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में जान सकती है, करियर पाथवेज जान सकती है कि कैसे वो घर बैठ के अपना करियर ग्रो करें। सो आज के इस वीडियो में मैं जिस पर्सनालिटी को इंटरव्यू करने जा रही हूं उनका नाम है दिशा दुबे। दिशा दुबे के यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं और साथ साथ ये इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ओवरऑल इनके 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और साथ साथ ये कंटेंट क्रिएट करके एक अच्छी हैंडसम अर्निंग कर रही हैं। तो चलो दिशा जी से खुद पूछते हैं कि ये सारा काम उन्होंने कैसे स्टार्ट करा और अब किस मकाम तक वो पहुँच चुकी हैं। हेलो दिशा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ टन फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, अपना थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए। Thank you so much for inviting me, and it's so good to see you after so long, after our next up camp. I'm really glad to meeting you virtually once again. सो दिशा, आज का जो मोटिव है बेसिकली आपको इंटरव्यू करने का वो ये है कि आप मेरी जो फीमेल ऑडियंस स्पेशली उनको थोड़ा इंस्पायर कर सके कि कैसे आपने एक वर्क फ्रॉम होम करके अपने घर बैठ कर एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी और कितने अच्छी अर्निंग आप कर रही हैं, अब कितना अच्छा सेटअप हो चुका है। सो फॉर माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज दिशा एंड व्हाट ऑल शी डज इन हर प्रोफेशनल लाइफ? The first question and the toughest one, because I always find it's difficult for me to define myself and describe myself, but since you have asked, I'll try my best. So I'm a simple human being with a humble background, and I'm an introverted person who enjoys solitude a lot, and I'm extremely passionate about my work. And on the professional front, I am a content creator and a small entrepreneur. So basically आप किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करती हैं और ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कैसे करी? उसका मतलब इनिशियल बैकग्राउंड क्या था, इनिशियल फेस क्या था? So as I said, I am a digital content creator. तो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सभी पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ। शुरुआत हुई थी मेरे ब्लॉग से, डिजाइन डेकोर एंड दिशा। इट ऑल स्टार्टेड विद राइटिंग अ ब्लॉग, डिजाइन डेकोर एंड दिशा, इन 2011 I think, and where I used to write I used to journal all my creative musings, and then as they say that destiny has its own way. तो जो मेरा ब्लॉग है वो टॉप पे गूगल पे रैंक करने लगा था स्लोली, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क, आई स्टार्टेड गेटिंग नोटिस्ड और धीरे धीरे मुझे मेरा काम बढ़ता गया, मुझे बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने लगे एंड दैट्स ऑल। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बहुत सारा मैंने काम किया। मैंने यूट्यूब चैनल्स, 2 मेरे चैनल्स हैं, मेरा फेसबुक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट। आई एम एक्टिव एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट। ओके, सो ये सारे सोर्सेज है बेसिक। अगर मैं कहूँ तो आपको शुरू से ये होम डेकर, DIY, होम इम्प्रूवमेंट, इंटीरियर्स का बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि आई बिलीव ऑलमोस्ट हर एक फीमेल को वो अंदर कहीं ना कहीं वो एक डिज़ायर होता है। आपने उस चीज़ को अपने पैशन में और अपने करियर में कन्वर्ट करा है। सो हाउ वाज द जर्नी? इट हैज़ बीन अमेजिंग, फन, अमेजिंग एंड फुलफिलिंग जर्नी। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैव नेवर कंटेम्पलेटेड कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगी जहां मैं आज हूं। जस्ट आउट ऑफ पैशन आई स्टार्टेड। आई वॉज जस्ट जर्नलिंग ऑल माई क्रिएटिव म्यूजिंग्स, बट स्लोली इट स्टार्टेड पिकिंग, और धीरे धीरे जो काम मिलने लगा तो मुझे भी काफी अच्छा लगने लगा। बहुत अच्छे से मेरी ग्रोथ होने लगी और पैशन जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो गया। तो
जर्नी तो आई वुड से बहुत अच्छी रही और बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला, और स्पेशली जब ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होता है तो बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। उन लोगों का एक डिफरेंट ही लेवल होता है, वो आपके एफर्ट्स को, आपके टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। तो ऑल टुगेदर सब बहुत अच्छा, वो फीलिंग इज अमेजिंग। अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ हर डे नया नया सीखते हैं, स्पेशली जब कोलैबोरेशंस आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। एग्जैक्टली। ओके, सो मेरे काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको, ऑब्वियसली जो फीमेल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन डेकर में, होम इम्प्रूवमेंट में का शौक है। तो अगर वो आज कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहती हैं तो कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस की उनको, अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको 1 by 1 करने हैं, आप एक वॉक थ्रू देना चाहेंगी? वॉक थ्रू, आई डिडंट गेट यू। वॉक थ्रू इन द सेंस अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जर्नी की, किसी को अभी स्टार्ट करना है, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है इस पर्टिकुलर स्पेस में जहां पर हम होम इंटीरियर्स की बात करते हैं, डेकर की बात करते हैं, क्राफ्टिंग की बात करते हैं, DIYs की बात करते हैं, इन सब जगहों पे अगर किसी को स्टार्ट करना है, सो हाउ दैट पर्सन शुड स्टार्ट? Alright, so see, this home decor niche it's a broad niche. If you want to start your journey in the niche of home decor, then obviously first you have to define your niche. बहुत ज्यादा ब्रॉड है, आपका फोकस कहाँ है, सबसे पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। वेदर यू शुड बी फोकसिंग ऑन DIY प्रोजेक्ट्स और होम मेकओवर्स और होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग और ऑर्गेनाइजिंग, गार्डनिंग। सो एक्चुअली इट्स टू ब्रॉड। फर्स्ट पिक योर इंटरेस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, यू शुड नो योर ऑडियंस, कि आपकी जो ऑडियंस है आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, राइट? सो दैट देयर वुड बी अ कनेक्ट, वो आपसे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे और आप वैल्यू ऐड करेंगे उनकी लाइफ में। सी, क्रिएटिंग अ कंटेंट एंड क्रिएटिंग कंटेंट टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? सो यू शुड क्रिएट फॉर समवन सो दैट यू कैन ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ। उसके बाद जब आपको पता है कि व्हाट्स योर निश, आप उस पर काम करना शुरू करें। यू कैन प्लान, क्रिएट एंड देन प्रमोट योर कंटेंट। और उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि क्रिएटिंग कंटेंट इन द निश ऑफ होम डेकोर इज नॉट इजी एट ऑल, इट टेक्स एफर्ट्स एंड टाइम। सो बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू एड वैल्यू इन योर ऑडियंस लाइफ। सो जैसे कि दिशा आपने बताया कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट है, तो इनिशियली अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको कौन से ऐसे 2 प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए, या एक प्लेटफॉर्म वो कौन सा प्रेफर करे अभी के लिए चूज़ करना, क्योंकि ये मार्केट अगेन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है? राइट, आई वुड सजेस्ट यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट, क्योंकि वो एक ऐसा एड्रेस है जो आई डोंट थिंक कि ये आपके हाथ से कभी जा सकता है, राइट? अभी जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, टिकटॉक और भी दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो धीरे धीरे बैन हो गए, और ये भी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पोटेंशियल जो क्रिएटर्स थे, जो काफ़ी ओल्ड थे, वो धीरे धीरे एल्गोरिदम में पता नहीं कहाँ पुश हो जाते हैं और उनका कंटेंट उतना विजिबल नहीं होता है। तो ये जो एक जगह है वेबसाइट, वहाँ से आपको गूगल जो सर्च होता है, बहुत जल्दी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपका कंटेंट विजिबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यू शुड थिंक अबाउट इट दैट वेबसाइट जो होती है वो एक एड्रेस है और वो परमानेंट रहने वाला है। तो वहाँ पे आपका सारा कंटेंट जो है वो सिक्योर है, सेफ है, और साथ ही साथ वो लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल है, वो कभी भी देख सकते हैं। सर्च इंजन में भी वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो यस, आई थिंक वेबसाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद यूट्यूब भी है, यूट्यूब एंड देन सेवरल अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक एंड देन पिंटरेस्ट एज वेल। तो इन सब पे भी प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वेबसाइट पे बेसिकली ब्लॉग राइटिंग करके कुछ अपने वीडियोस को इंसर्ट करके वैसे करना है, और हम सेम कंटेंट इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। एक कंटेंट हम तीनों प्लेटफॉर्म्स पे भी डाल सकते हैं। ओके, सो दिशा, इसके बाद आता है हमारा जो सबसे क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर डिफरेंट अर्निंग सोर्सेज, और शुरुआत से लेकर अब तक आपकी अर्निंग्स में कितना डिफरेंस आया है? सो
I earn from different sources. See, I am a freelance writer as well, so I write blog. I just don't write only for my blog, but for newspapers, magazines, and other brands as well. So I get paid for that. And my blog, Facebook page, and both my YouTube channels. All these platforms are monetized, so I earn revenue from these platforms. And apart from this, I do brand collaborations and then affiliate marketing, and also I have a small business of home decor articles where I design my own products and sell them, and I sell my paintings as well. So all these are various sources I earn from. And अर्निंग कितनी है ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट फ्रेंकली स्पीकिंग. किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अर्न करना है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. तो ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिन सब पे डिपेंड करता है, आपको उन पे सब पे फोकस करना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पोस्टिंग रेगुलरली. तो जब आप ये सब कर लेंगे, यू विल डेफिनेटली अर्न अ लॉट. लेकिन मेरा जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है. इट्स वेग, इट रेंजेस फ्रॉम सेवरल थाउजेंड्स टू सेवरल लैक्स, बिकॉज समटाइम्स आई एम टायरलेसली वर्किंग and creating content like crazy and posting it everywhere, and sometimes I'm just dull, I just don't create at all. So it has been like that. I should be more consistent to earn more money, but it has never been like that. So minimum I would say, जब भी आप कम वर्क भी करती हैं, क्योंकि आप इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत सालों से हैं, तो एक अच्छी लिविंग तो अर्न हो ही जाती होगी अब इस मकाम पे. So it's actually vague. It ranges from several thousands to several lakhs. Fixed amount, I won't say there is certain or fixed amount. हमेशा कुछ thousands हैं, कभी कुछ lakhs. If you are collaborating with international brands, then certainly it's going to increase. Your earning is going to increase. But for some sometime when I don't create, तो earning definitely goes down. बट हम फीमेल्स के लिए स्पेशली टू अर्न अ लिविंग, उतनी अर्निंग तो आराम से अब हो ही जाती होगी. दैट इज माई बिगेस्ट क्वेश्चन. यस, एग्जैक्टली. सो यही एक इंस्पायर करता है कि चाहे हमें इट डज नॉट मैटर कि आपको कभी 1000 मिल रहा है, कभी लैक्स मिल रहा है, बट हर मंथ एक कॉन्सिस्टेंट मिलता है. वही एक बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के लिए, और वो भी इंडिपेंडेंट वर्क करके. यू आर नॉट बाउंड टू डू वर्क फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. Exactly, and in fact you are working from home. You don't have to leave the comfort of your home and step out. You are working from home, taking care of everything else, and working and earning. So that I would say is something amazing. Yes, the beauty of content creation. Even I am in the same boat, and I feel that is the biggest advantage for all of us. ओके दिशा, देन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल. आई होप कि मेरे सब्सक्राइबर्स को आपसे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिले, और स्पेशली उन फीमेल्स को जो कि इस कैटेगरी में स्टार्ट करना चाहती हों हैं, उन्हें कुछ आइडियाज़ मिले हों और वो इंस्पायर हो कि अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएँ. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा होम इम्प्रूवमेंट और DIY का नीश स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो थैंक यू दिशा, थैंक यू फॉर कमिंग. Thank you for inviting me, Anam, and it's so wonderful to watch your videos. You are also inspiring so many people. You are doing commendable job, and thank you so much. I feel honored to be on your channel. Thank you, Disha. Chalo, bye bye. Thank you. Bye-bye. Yeah, bye bye.